सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। लेकिन मैं अरे भाई कितनी बार समझाऊं मैं तुझे, समझा समझा के थक गया हूं अगरबत्ती। देख सुन, तूने मेरे को बोला कि घर में तेरी एक बहन है ना? हाँ तेरे को उसकी शादी की टेंशन है ना? हाँ पर क्या, तेरी बहन मेरी बहन। एक मिनट, ये ले 50,000 रुपए। 50,000? 50,000 रुपए। अब सुकून और आराम से अपनी बहन की तू शादी कर, और मेरे को भी बुला, है ना? लेकिन सुनना, जरा से भी होशियारी की तो आई बात समझ में? मुबारक हो। जी, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बस बिना यूं समझो कि भगवान की कृपा हो गई, अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन भैया, अचानक से भगवान हम पे इतना मेहरबान कैसे हो गए? ए जी, आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना? क्या मतलब? नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या मैं ये पैसे चोरी करके लाया हूं, डकैती करके लाया हूं, या किसी का खून करके लाया हूं? नहीं, मेरा कहने का मतलब। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? ए जी, आप ये गोल गोल बातें क्यों कर रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि पैसे कहाँ से आए? आज समझ में आया, तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है, शक कर रहे हो मुझ पर। नहीं भैया, ईश्वर से भी ज्यादा हम आप पर भरोसा करते हैं। हर साल राखी के धागे के साथ करोड़ों दुआएं बांधी है मैंने। भैया, अपने से भी पहले मैंने आपके लिए दुआ मांगी है भैया। कर दी ना आपने दिल दुखाने वाली बात। क्या हमें आपसे कुछ भी पूछने का हक नहीं? अगर नहीं तो कसम है मुझे पप्पू की, आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। ये क्या बीके? अरे दिन में ही चढ़ा रहा है। चढ़ा नहीं रहा हूं अगरबत्ती, उतार रहा हूं। उतार रहा है? रात की उतरी नहीं है क्या? उतर गई थी, सुबह होते हुए फिर से चढ़ गई। सुबह होते हुए फिर से चढ़ गई। अरे मतलब क्या है तेरा? मतलब भाई, सोनिया का फोन आया था। सोनिया का फोन? साला, नाम सुनते ही झटका खा गया। पूरी बात सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे भाई। क्या कह रही थी साली? ये तू चाकू का क्यों निकालता है? कहने का क्या है यार, वो अपन लोग के ऊपर हुक्म चला रही थी, पूछ रही थी कि धर्म का मर्डर किसने किया। तो तूने क्या बोला? अरे बोलना क्या है भाई, मैंने सीधे सीधे उसको बोल डाला कि बाहर से निकलने के बाद अपन को मालूम नहीं कि वो किधर गया। तुम लोग भी उसे यही बोल डालना। लेकिन उसकी बातों से मेरे को वो छोकरी बहुत मुंहफट लगती है, कुछ भी कर सकती है भाई। तो बीके, अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ, इसे कहते हैं नीम हकीम खतरे जान। मर्डर करने की आदत नहीं है, लफड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। सुनो भाई, उसने शाम को अपन लोगों को बुलाया है। जाना तो पड़ेगा ही। बीके, कोई उपाय सोच यार। अरे सोचने का क्या है यार, वो लड़की ना मेरे को 80% धर्म की तरह अच्छी लगती है, उसी की तरह लगती है मेरे को। भाई, मैंने कुछ सोच लिया है।
शाम को अपन उस छोकरी को मिल ही रहे, तो ऐसा करना उस टैक्सी ड्राइवर को भी साथ लेके चल। बाकी का प्लान मैं बता दूंगा। सब जानती हूँ, मेरे धर्म को तुम तीनों ने मिलकर ही मारा है। नहीं सोनिया नहीं, भला हम अपने प्यारे दोस्त को क्यों मारेंगे? प्यारा दोस्त? तुम्हारे उस प्यारे दोस्त की लाश चीथड़ा में मिली है पुलिस को, पता है तुम्हें? टेम्पो से कुचल दिया गया उसे। नहीं भाभी नहीं, आप चाहे हमें जो कोई भी कसम खिलवा लीजिए, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जानकारी होती भी कैसे? क्योंकि उसके मरने के बाद उसके हिस्से का पैसा तुम तीनों आपस में मिलकर बांट लेना चाहते हो, इसलिए तुम। नहीं भाभी नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कल हम सब इकट्ठे थे और धर्म अचानक कोई भी बहाना बना के चला गया, तो हम लोग समझे कि वो आपके पास आया। हाँ भाभी, कसम से। भाभी, अरे रही उसके हिस्से की बात, अरे ईश्वर गवाह है, ईश्वर जानता है, उसका हिस्सा भी सिर्फ आपको ही मिलेगा भाभी, सिर्फ आपको मिलेगा और किसी को नहीं, क्योंकि हम किसी और का हक छीनने में विश्वास नहीं करते। और भाभी, अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं आता ना, तो आप हमें पुलिस के सामने खड़ा कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए हमें पुलिस के सामने, हम उफ तक नहीं करेंगे, है ना? बीके बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक तो धर्म की मौत की खबर सुनकर पहले ही हमारा दिल रो रहा है, और ऊपर से तुम्हारा ये इल्जाम, हमारी तो आंखों से आंसू नहीं थम रहे। भाभी यकीन मानो, हमें धर्म के मौत का बहुत अफसोस है, पर हम लोग उसमें शरीक नहीं है। नहीं भाभी, तुम जैसे लोगों पे यकीन तो नहीं करना चाहिए, पर जाने क्यों दिल कह रहा है कि शायद तुम तीनों सच कह रहे हो। भाभी, आप चाहे हमसे जो कोई भी कसम खिलवा ले, हम सच कह रहे हैं, सच। अरे धर्म मर गया मेरा दोस्त। अच्छा भाभी, आप मुझे बताइए कि इस वक्त मेरे दोस्त धर्म की लाश कहाँ है? पुलिस स्टेशन में। अभी तक तो उसका पोस्टमार्टम तक हो चुका होगा। एक बार हमें अपने दोस्त को आखिरी बार देख लेने दो, एक बार हमें आखिरी बार उसे दिखा दो, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज। ठीक है, चलो तुम लोग मेरे साथ। हाँ चलो 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 चलो। वॉचमैन, टैक्सी बुला। जी मेम साहब। टैक्सी। लंगूरों के बीच में अंगूर, हाय रे किस्मत। सोनिया, एक बात कहूं? पूछो क्या? क्या? क्यों ना हम तुम्हें भी वहीं पहुंचा दें जहां हमने धर्म को पहुंचाया है। क्या तुम लोगों ने धर्म को मार डाला? मुझे तो तुम लोगों पे पहले से ही शक था। वो मगजी क्या जिससे हम घुमाने थे? क्या तुम्हें भी घुमा के हम वहीं पहुंचा देते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? बचाओ, बचाओ। नहीं, चाकू नहीं।
क्यों? तुझे बहुत तरस आ रहा है? क्यों? क्या हुआ तुझे? भाग से! बचाओ, कोई बचाओ प्लीज। सीट पे अगर खून फैल गया पुलिस का चक्कर हो जाएगा, बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ, शायद तू ठीक ही कह रहा है। इसे भी वैसे ही मारा जैसे अपन लोगों ने धर्म गला दबा दे इसका। अच्छा ठीक है, इसे चाकू से नहीं मारते, मैं बड़े प्यार से इसका गला दबा के इसे मार डालूंगा। अगरबत्ती, इसकी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। तो पीछे क्या देख रहा है? टैक्सी का अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। चल बंद कर मुंह इसका, चिल्ला रही है वो, बड़ी सख्त जान रखती है। चल जोर से। उड़ गई चिड़िया। भगवान इसकी और धर्म की आत्मा को शांति दे। दोनों की फोटो के आगे लगती अगरबत्ती वहां है। ये रोक, तो क्या? इस लड़की की लाश को भी ठिकाने लगा दो। चलो। सुन, हम तीनों को एक साथ जाना ठीक नहीं है भाई। तो ऐसा कर, तू यहां से जा, जाना। VAN। वैन। वेरी गुड। अब तो तुम नए स्कूल में जाओगे, है ना? वो वहाँ की टीचर कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी। पहले की टीचर की तरह मारेगी तो नहीं? बिल्कुल नहीं मारेगी। जी, आप आ गए। आज आप इतने दिन बाद वक्त पर घर आए हो, मैं बहुत खुश हूँ। हम सब आज इकट्ठे खाना खाएंगे। हाँ, एक चिंता तो दूर हुई, बस एक और बाकी है। पापा मेरे चॉकलेट। हाँ बेटा, ये लो। थैंक यू। जी, आप पंडित जी के पास गए थे? हाँ। फिर कब का मुहूर्त तय हुआ? अगले महीने की 25 तारीख का। शर्मा गई। किधर है लाश? आइए मेरे साथ, उस तरफ। किधर है? वो देखो सर।
वही लड़की है ना जो सुबह पुलिस स्टेशन आई थी? हाँ, ये सुबह धर्म की लाश क्लेम करने आई थी ना, उसकी महबूबा है ये। कौन से होटल में काम करती थी? होटल साम्राज। साम्राज। हवलदार। यस सर। लाश को नीचे उतारो। ओके सर। क्या सोच रहे हो? लाश की पोजीशन को देखकर लगता है कि इस लड़की ने भी आत्महत्या की है। हाँ, उसके प्रेमी ने भी तो क्या उसी के गम में इसने जान दे दी? हाँ, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों ने आत्महत्या क्यों की? इस बात का जवाब हमें उसी होटल से मिलेगा जिस होटल में ये काम करती थी। संभाल के सावनी आवाज लाया। तुम क्या काम करते हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे? मैं म्युनिसिपैलिटी वन विभाग में काम करता हूँ सर। यहाँ 2-4 पेड़ों की छटाई करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया था। ये लाश देखे और तुरंत आपको फोन किया सर। पांडु। यस सर। एम्बुलेंस बुलाओ और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। प्रेमी के गम में प्रेमिका द्वारा आत्महत्या। कल रात मारवे रोड के सुनसान इलाके में सोनिया नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले की रात को सोनिया के प्रेमी धर्म नाम के एक नौजवान ने भी खुद को टेम्पो के नीचे कुचलकर मार डाला। पुलिस का अनुमान है अपने प्रेमी के गम में सोनिया ने फांसी लगा ली। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। प्रेमी के गम में प्रेमिका द्वारा आत्महत्या, क्या बात है। बको। हेलो बीके साहब, मैं जयंत बोल रहा हूँ। हाँ जयंत भाई, बोल बोल। तूने आज का अखबार पढ़ा क्या? जी हाँ, इसीलिए तो फोन किया मैंने। मुझे आपसे थोड़ा काम था। हाँ बोल बोल ना, मैं तेरे बारे में सोच रहा था, तेरे को याद कर रहा था। बोल बोल बोल। बीके साहब, मैंने अपनी बहन की शादी तय कर दी है अगले महीने की 25 तारीख को। अरे भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए सोचा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है भाई। हाँ तो ऐसा कर कि तू शाम को मेरे मरोल वाले गोडाउन में आके मेरे को मिलना, मैं तेरे को उधर पैसे दे दूंगा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सोनिया को तुमने कब देखा? देखो जी साहब, कल शाम को 8 बजे सोनिया जी 3 आदमियों के साथ टैक्सी में चली गई। उन तीनों को जानते हो तुम? मैं जानता नहीं, लेकिन देखा तो जरूर पहचान लूंगा। कुछ और बता सकते हो उनके बारे में? क्या पहन रखा था, देखने में कैसे थे, मतलब ये कि उनका हुलिया कैसा था? रात का समय था, क्या बता सकता हूँ, लेकिन उनके बारे में एक बात बता सकता हूँ। वो क्या? उनके टैक्सी का नंबर। क्या नंबर था? MMQ 1410। आ गया तू। टाइम का बहुत पाबंद लगता है। हर गरीब जरूरतमंद आदमी वक्त का पाबंद होता है बीके साहब। कितने पैसे चाहिए तुझे? 20,000। ये रख 30,000 रुपए ले। बीके साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा।
अरे भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूं। ये अलमारी खोल। बीके साहब, ये इस लाश को ठिकाने लगा दे। मगर यह है कौन? तू खुद देख ले। चंदर की लाश है, इसको भी ठिकाने लगा दे।